हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 6.10 को हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और ये स्टूडेंट, ये जो सीरीज चलने लग रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सीरीज चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट, अगर आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नोट्स चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और आप इनके सॉल्यूशन नोट्स फ्री में ले सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, ये हमें देखिए कॉस्ट फंक्शन गिवन है। कहता है फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो उसने कह दिया एवरेज कॉस्ट बताओ एंड आउटपुट एक्स वेयर एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमाइज। और हमें ये भी बताना है एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, मतलब कि हमें इसमें मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर। उसके बाद क्या कहता है दैट द एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट लेवल ऑफ आउटपुट। और हमें ये भी बताना है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पर्टिकुलर आउटपुट पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ से कॉस्ट फंक्शन क्या गिवन है स्टूडेंट। कॉस्ट फंक्शन यहाँ से गिवन है 40 माइनस 20x प्लस 10x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज कॉस्ट बताना है। तो एवरेज कॉस्ट बताने के लिए हमें कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड करना है। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको कर दीजिए x से डिवाइड, तो 40 अपॉन एक्स माइनस 20 x अपॉन एक्स प्लस का 10x स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 20 प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, तो ये आ गया 10x। अब क्या कह रहा है वो, एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज प्रूफ करना है। तो मिनिमाइज का मतलब ये है, ये मेरे दोस्त यहाँ से क्या आ गया एवरेज कॉस्ट। अब इसको मिनिमाइज प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमने मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट में किया था। तो सबसे पहले इसका वापस से हमें करना होगा डिफ्रेंसिएशन, डी अपॉन डी एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करिए। 40 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर प्लस और 10 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब अगला स्टेप क्या है, d अपॉन डी एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट, इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो आ जाएगा माइनस 40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 40 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2। अब हमें देखिए इसको मिनिमाइज़ प्रूफ करना है। तो मिनिमाइज़ प्रूफ करने के लिए हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है, सिंगल डेरिवेटिव जो किया है ये वाला, इसका हमें करना होगा डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर इंटू ए सी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40 कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाओगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर ए सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 40 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 3। तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस का 80 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब x की जगह पर हमें क्या पुट करना है 2, तो आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 10, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से मिनिमा।
मिनिमाइज हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या कहता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट लेवल ऑफ आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, देखिए एवरेज कॉस्ट हमने ये कैलकुलेट किया, तो यहाँ से एवरेज कॉस्ट ये कैलकुलेट किया, लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब ये है कि x की जगह पर हमें 2 पुट करना है। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 20 प्लस 10 इंटू 2, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 20। तो 20 माइनस 20 प्लस 20 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया 20। अब अगले वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, इसका हमें करना होगा डिफरेंशिएशन। तो देखिए 40 का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस, और माइनस 20x का डेरिवेटिव होगा माइनस का 20, और 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस का 20x। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो माइनस 20 प्लस 2 इंटू 20, तो यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। देखिए दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यही उसने हमें प्रूफ करने के लिए इसमें बताया हुआ था। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, द डिमांड फंक्शन फॉर द मोनोपोलिस्ट, यानी कि ये हमें गिवन है डिमांड फंक्शन, ये कितना गिवन है 300 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर कहता है रिवेन्यू फंक्शन बताना है। तो रिवेन्यू फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, पी को एक्स से मल्टीप्लाई। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू पी हमें गिवन है 300 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन कितना आ जाएगा 300x माइनस एक्स क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब उसने बोला है मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन हमें करना है रिवेन्यू फंक्शन का। तो यहाँ से आर डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला हुआ, द आउटपुट एक्स वैन रिवेन्यू इज़ मैक्सिमम, और रिवेन्यू फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज़ भी करना है। तो देखिए रिवेन्यू फंक्शन हमने ये कैलकुलेट किया, अब इसको हमें करना है मैक्सिमाइज़। तो मैक्सिमाइज़ का मतलब ये है कि रिवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो उससे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो रिवेन्यू फंक्शन को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो 300 माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 300, इससे कैंसिल हो जाएगा 100 पे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव। तो r डबल डैश x इज इक्वल टू, सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस 6x। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका कितना आया 10। तो माइनस 6 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस का 60। तो r डबल डैश 10 जो है वो लेस देन 0 है, तो ये क्या कहलाएगा मैक्सिमा। तो आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है इफ़ द डिमांड फंक्शन, ये हमें डिमांड फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल टू 600 माइनस पी अपॉन 8, वेयर प्राइस p, प्राइस को उसने p कह दिया, एंड द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस x यूनिट पर वीक एट द टोटल कॉस्ट हमें गिवन है वो
फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 600 माइनस का p। तो यहाँ से आ जाएगा 8x माइनस का 600 इज इक्वल टू माइनस p। तो यहाँ से आ गया 600 माइनस का 8x इज इक्वल टू p। ये p आ गया। अब यहाँ से प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो हमें पहले रिवेन्यू फंक्शन निकालना होगा। तो रिवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू एक्स। तो आर एक्स इज इक्वल टू पी, हमने ये कैलकुलेट किया, इसको x से कर देंगे मल्टीप्लाई, 600 माइनस का 8x। तो यहाँ से आ जाएगा 600x माइनस 8x स्क्वायर। और कॉस्ट फंक्शन उसने हमें पहले से दे दिया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, रिवेन्यू फंक्शन माइनस का कॉस्ट फंक्शन। यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन क्या कैलकुलेट किया, 600x माइनस का 8x स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का 78x प्लस 2500। तो 600x माइनस का 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, स्टूडेंट यहाँ पे 78 आएगा, 78x माइनस 2500। तो यहाँ से मेरे दोस्त प्रॉफिट फंक्शन कितना आ गया, माइनस का 9x स्क्वायर और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 522 माइनस 2500। अब प्रॉफिट फंक्शन का हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ प्रूफ करना है। तो मैक्सिमाइज़ प्रूफ करने के लिए हमें इसका करना होगा डेरिवेटिव। तो p डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 18x प्लस का 522, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। तो माइनस का 18x इज इक्वल टू माइनस का 522, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 522 अपॉन 18। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 29। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 29। अब हमें देखिए इसको मैक्सिमाइज़ प्रूफ करना है। तो मैक्सिमाइज़ प्रूफ करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो p डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 18 जो क्या है लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया, मैक्सिमा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ टोटल कॉस्ट, हमें कितना गिवन है। इसके अंदर स्टूडेंट कॉस्ट फंक्शन हमें कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस का 100x प्लस 40। और क्या कहता है, वेयर x इज़ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, द प्राइस गिवन है कितना, और ये हमें प्राइस गिवन है 200 माइनस एक्स अपॉन 400। फिर क्या कहता है, डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल ऑफ एक्स विच इज़ द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एंड व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट हमें बताना है। तो प्रॉफिट फंक्शन बताने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है, क्योंकि रिवेन्यू में से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ से क्या होगा, p इंटू एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स अपॉन 400, इसको हमें x से करना है मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x के साथ, तो आ जाएगा 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400। और हमें चाहिए प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन।
तो रिवेन्यू फंक्शन हमने कैलकुलेट किया 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400 माइनस, और कॉस्ट फंक्शन हमने ये गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस का 100x माइनस का 40। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 100x माइनस 40। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 100x माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 400 माइनस का 40। अब प्रॉफिट फंक्शन को हमें करना है मैक्सिमाइज़, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हमें करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ से कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 100x का डेरिवेटिव हो जाएगा 100 माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 400 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब अगला स्टेप क्या है, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 100 माइनस का 10x अपॉन 400 इज इक्वल टू 0, तो 100 इज इक्वल टू 10x अपॉन 400, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4000। अब अगला स्टेप क्या है, हमें डबल डेरिवेटिव करना है क्योंकि इसको मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10 अपॉन 400, इससे ये कैंसिल तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 40 और ये लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा। अब देखिए उसने बोला हुआ है व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट। तो प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना p और x की जगह पे हमने कितना कैलकुलेट किया 4000, तो यहाँ पे गिवन है 200 माइनस x की जगह पे 4000 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 400, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 10 पे, तो प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया, प्राइस पर यूनिट आ गया 200 में से 10 को माइनस करेंगे तो 190। और क्या बोला हुआ है टोटल प्रॉफिट बताना है, तो टोटल प्रॉफिट बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको हम क्या कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट को हम पुट कर देंगे कहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन में। तो प्रॉफिट फंक्शन अपना ये है, तो प्रॉफिट फंक्शन यहाँ से कितना है 100x माइनस का 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 माइनस 40, x की जगह पे पुट कर देंगे 4000, तो p इज इक्वल टू 4000 इंटू 100 माइनस 5 इंटू 4000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 माइनस का 40, तो यहाँ से आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 माइनस, इसको कैंसिल कर लीजिए 80 पे चला जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 80 माइनस का 40, इससे कैंसिल हो जाएगा 8 पंजे 40 50, तो यहाँ से आ जाएगा 4 लाख माइनस 4 पंजे 20 और 1 2 3 4 माइनस का 40, तो यहाँ से कितना आएगा 2 लाख में से 40 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1999 इंटू 60 रुपीज़। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं।
कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस एक्स आइटम, कॉस्ट फंक्शन हमें कितना गिवन है 120x प्लस एक्स स्क्वायर। वन ट्वेंटी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इफ़ ही सेल द होल प्रोडक्ट एट द पर आइटम, और ये हमें P इज इक्वल टू कितना गिवन है 2 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 4। फिर आगे क्या कहता है, देन फाइंड द प्रोडक्शन लेवल x एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, प्राइस पर यूनिट बताना है और प्रॉफिट बताना है टोटल क्या होगा। तो जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है, सिर्फ डाटा अलग दिया हुआ है। तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए हमें पहले रिवेन्यू फंक्शन चाहिए। तो रिवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा P इंटू एक्स। तो आर एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 4। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू 200x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 2। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू आ गया 200 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको क्या करना है, प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन, स्टूडेंट यहाँ पर x लिखना मैं भूल गया, 200x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन 2 इंटू कॉस्ट फंक्शन हमें ये गिवन है 120x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इधर से आ जाएगा 200x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 120x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 80x। अब प्रॉफिट फंक्शन को मेरे दोस्त हमें करना है मैक्सिमाइज। तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x और 80x का डेरिवेटिव होगा प्लस का 80। अगला स्टेप है इसको जीरो के इक्वल पुट करना। तो माइनस का 2x प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 80, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। अब हमें इसको मैक्सिमाइज प्रूफ करना है तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा। अगले स्टेप में उसने हमसे क्या कहा हुआ है, अगले स्टेप में हमसे बोल रहा है प्राइस बताना है पर यूनिट। तो प्राइस के लिए यहाँ पे देखिए ये प्राइस है, तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 4। एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 40। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस एक्स की जगह पर पुट करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 4। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 10। तो P इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180। यानी पर यूनिट जो प्राइस होगा वो कितना होगा 180। और अगले पार्ट में हमें क्या बताना है टोटल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट टोटल प्रॉफिट बताने के लिए प्रॉफिट फंक्शन हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट किया P इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 80x। अब x की जगह पर हम क्या करेंगे 40 कर देंगे पुट। तो P इज इक्वल टू माइनस का 40 का स्क्वायर प्लस का 80 इंटू 40। तो P इज इक्वल टू माइनस का 1600 प्लस 3200। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना आ गया 1600 रुपये।
तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। कहता है क्या, द प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट लेवल, हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और एक्स हमें कितना गिवन है, 200 माइनस 10p। एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है 200 माइनस का 10p। उसके बाद हमें एवरेज कॉस्ट कितना गिवन है, 10 प्लस 7x अपॉन 30। ये स्टूडेंट हमें एवरेज कॉस्ट गिवन है। और क्या कहता है, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट एंड p इज़ द प्राइस और ac इज़ द एवरेज कॉस्ट। तो हमें प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें p चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या गिवन है, 200 माइनस का 10p। तो x माइनस 200 इज इक्वल टू 10p। और ये नेगेटिव, यहाँ से माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो यह आ जाएगा 200 माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 10p। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 से डिवाइड कर देंगे, 200 अपॉन 10 माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू p। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 20 अपॉन 20 माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू p। और हमें यहाँ से क्या चाहिए, रिवेन्यू फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है p इंटू एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू p हमने कैलकुलेट किया 20 माइनस एक्स अपॉन 10 और इंटू एक्स। तो यहाँ से आ गया 20x माइनस का x स्क्वायर अपॉन 10। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट फंक्शन। तो मेरे दोस्त यहाँ से एवरेज कॉस्ट हमें कितना गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है 10 प्लस का 7x अपॉन 30। और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय x। क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा, इस पूरे वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से। तो x इंटू 10 प्लस 7x अपॉन 30। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 10x प्लस का 7x स्क्वायर अपॉन 30। अब यहाँ से हम प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन हमने कैलकुलेट किया 20x माइनस का x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस कॉस्ट फंक्शन हमने कैलकुलेट किया 10x प्लस में 7x स्क्वायर अपॉन 30। इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 20x माइनस का x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 10x माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 30। तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 20 में से 10x को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 10x। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर अपॉन में 30। इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे दोस्त प्रॉफिट फंक्शन कितना आ गया, प्रॉफिट फंक्शन आ गया 10x माइनस x स्क्वायर अपॉन 3। अब हमें प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज, तो हमें करना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव 10 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 3। तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमें जीरो पुट करना है, तो 10 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 10। इससे कैंसिल हो जाएगा 5 पे। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 15 यूनिट। अब हमें देखिए इसको मैक्सिमाइज भी प्रूफ करना है। तो मैक्सिमाइज प्रूफ करने के लिए मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए सिंगल डेरिवेटिव हमने कहाँ पे कंप्लीट किया था, यहाँ पे। तो इसका हमें करना है डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3, और ये लेस देन 0 है तो क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। यही उसने हमसे पूछा हुआ था।
अब आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है टू मैन्युफैक्चर एक्स नंबर ऑफ डॉल, यानी कि एक्स नंबर ऑफ डॉल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अ कंपनीज टोटल कॉस्ट फंक्शन, और कंपनी का हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है, सी एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 0.025 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर क्या कहता है, टोटल रिवेन्यू हमें गिवन है 5x, और रिवेन्यू फंक्शन भी मेरे दोस्त कितना गिवन है 5x। फिर कहता है गिवन दैट सी एक्स एंड आर एक्स आर द 1000 रुपीज़, मतलब कि कॉस्ट फंक्शन और रिवेन्यू फंक्शन जो है ना वो 1000 के फॉर्म में हमें गिवन है। फिर क्या कहता है, व्हाट नंबर ऑफ डॉल शैल बी मैन्युफैक्चर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट भी बताना है। एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो यहाँ से प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रिवेन्यू फंक्शन कितना है 5x माइनस, और कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है 100 प्लस 0.025 इंटू एक्स स्क्वायर। तो प्रॉफिट फंक्शन मेरे दोस्त यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 100 माइनस 025 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज, मतलब कि इसका करना है हमें डबल डेरिवेटिव। तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 100 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव कर देंगे, आ जाएगा 2x इंटू 0.025। अब अगला स्टेप क्या है, इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 2x इंटू 0.025 इज इक्वल टू 0। तो 5 इज इक्वल टू 2x इंटू 0.025। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बटे में 2 इंटू 0.025। स्टूडेंट इसका डेसिमल आप हटाओगे तो यहाँ पे 1000 लगाओगे, और इससे इसको कैंसिल करना है तो 5 टू जाइए हो जाएगा 50। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। यानी कि वो मेरे दोस्त कितने डॉल बनाता है 100 डॉल बनाता है। अब हमें देखिए इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज़ प्रूफ करना है। तो मैक्सिमाइज़ प्रूफ करने के लिए मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिंगल डेरिवेटिव किया इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 माइनस 0.025, ये तो कांस्टेंट है, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो यानी कहने का मतलब ये है कि डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया 0.050, और ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा ये मैक्सिमा। अब उसने हमसे ये भी बोला हुआ है कि इसका प्रॉफिट बताओ कितना हुआ। तो मेरे दोस्त प्रॉफिट फंक्शन हमने कितना कैलकुलेट किया, देखिए ये हमने प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट किया 5x माइनस 100 माइनस 0.025 इंटू एक्स स्क्वायर। नंबर ऑफ डॉल हमने कितना बनाया 100, तो x की जगह पर हम यहाँ पे 100 पुट कर देंगे। 5 इंटू 100 माइनस 100 और माइनस 0.025 इंटू 100 का स्क्वायर। 500 माइनस 100 माइनस 0.025 इंटू 10,000। 500 माइनस 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 250, और इन सबको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 150। और उसने अमाउंट किस में दिया हुआ है 1000 में, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, और उसने प्रॉफिट जो है वो किस में दिया हुआ है 1000 में, तो 150 इंटू 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 1,50,000 1,50,000 रुपीज़ उसका प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट यही था
एक्सरसाइज नंबर 6.10 में आज हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया और इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा, मेरा वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासी चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उनको बताएं कि सुशांत क्लासी चैनल पे कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाया जा रहा है। तो स्टूडेंट, अब तक मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड मैं कर चुका हूँ, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6.6 तक आपको वाइट बोर्ड पे रिकॉर्डिंग मिलेगी और 6.6 के बाद यानी 6.7 से आपको जितने भी रिकॉर्डिंग हैं वो सभी के सभी आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और अगर आप इनका सॉल्यूशन नोट चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेल आईडी भी मिलेगा। तो फिर मिलता हूँ स्टूडेंट एक नए चैप्टर के साथ। और ये वाला जो नया चैप्टर होने वाला है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।